हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर, आपका दोस्त, आपका टीचर। आज से मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और मेरे चैनल का नाम तो आपने पढ़ लिया होगा, बोर्ड पे लिखा है SDN अकेडमी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कल ही अपनी सिस्टर के साथ अपना चैनल शुरू किया है। हमने कल एक स्ट्रेटेजी बनाई है अल्टरनेट डेज की। मीन्स टू से एक दिन फिजिक्स, सॉरी एक दिन +1 एंड एक दिन +2। मीन्स हमने कल +1 की वीडियोस डाली थी, आज हम डाल रहे हैं +2 की वीडियोस। तो अभी जो आप +1 वाले हैं तो हमारे चैनल पे जाएं और प्रीवियस वीडियोस देखें और उनसे प्रेपरेशंस करें। हमारी वीडियोस आपके हर एग्जाम्स में काम आएगी प्रेपरेशंस करने के लिए। सो मैं अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं सागर, मैं बीटेक कर रहा हूँ और बीटेक मैं कर रहा हूँ NIT जलंधर से। सो मैं आज से आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको आज का पहला टॉपिक बताता हूँ, Introduction to Inverse Trigonometric Functions, Lecture 1। Inverse Trigonometric Functions। आप सभी सोच रहे होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। सभी आई होप सभी अंडरस्टैंडेबल होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी ने पढ़े हैं 11th में, ठीक है। तो उसी से आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या फाइंड करते थे? वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा, secant थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या फाइंड करेंगे? इनकी वैल्यूज थीटा, वी ऑल नो दिस थीटा लाइज अप टू इंफिनिटी, कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है, थीटा की वैल्यू। सो इसकी दो तरह की वैल्यूज आएंगी, एक तो आएंगी प्रिंसिपल वैल्यू, एक आएंगी जनरल वैल्यूज। तो लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू x, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है थीटा। हाउ डू वी फाइंड थीटा? वी टेक इनवर्स ऑफ साइन ऑन द अदर साइड, ऑन द बोथ साइड। साइन इनवर्स साइन थीटा और साइन इनवर्स x। इनवर्स -1 and +1 cancel out each others. We will left with theta equals to sin inverse x. Here x is between -1 and 1. As we all know, value of sin theta lies between -1 and 1. So, and we also know theta की कोई भी वैल्यू हो सकती है। here theta is either any value, take any value of theta। अब हमें जनरल और एग्जांपल लेते हैं। अभी इसमें कंसेप्ट आएगा एक जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पहले, फिर उसके बाद करेंगे आगे। जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होती हैं ये दोनों? जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यूज। जनरल वैल्यूज अभी आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ लगेगा। मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। सो वी हैव साइन x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है गाइस। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर
x is either pi by 6, ठीक है गाइस, और क्या किया है pi by 2 plus pi by 6 means to say 2 pi by 3, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये मतलब हियर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, x के इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो हम इन्हें क्या कहेंगे सभी को एज अ जनरल सॉल्यूशन। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम। We will have cos x equals to 1 by root 2. Here guys, so what is the value of x here? We all know cos x equals 1 by root 2, where it come on pi by 4. So x equals to here pi by 4 in first quadrant, and in the last quadrant pi minus pi by 4 8 pi minus 5 on 7 pi by 4, and on continued revolution it goes on to infinity. So here what is these solutions? These are general solutions of x here. Of x here, ठीक है गाइस। सो अभी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको पहले मैं इनके ग्राफ्स पढ़ाऊंगा, ग्राफ से आपको अच्छे से पता चलेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सो वी स्टार्ट फर्स्ट विद ग्राफ ऑफ साइन x एंड साइन इनवर्स x। सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन x? What is the graph of sin x? This is the our coordinate axis, okay। तो sin 0 क्या होता है 0। We have to start with origin. This is our साइन ग्राफ, ठीक है गाइस। 0 pi by 2, ठीक है, 3 pi by 2, सॉरी pi 2 pi by 2 and so on up to, ठीक है गाइस। और नेगेटिव एक्सिस में भी एक्सिस पे भी ले जाओ तो आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2, ये आ जाएगा आपका माइनस पाई। सो आपने ये ग्राफ आपने प्लस में पढ़ा होगा, ठीक है। अभी इसका इनवर्स आएगा साइन इनवर्स एक्स, अभी उसका ग्राफ भी आएगा, उसमें आएंगे आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स? This graph of sin inverse x equals to this. This is minus pi by 2, sorry, plus pi by 2, and this is minus pi by 2. So guys, here for principal values we have taken a limit for its domain and its range, okay। So what is the range of sin inverse x? It is come from minus pi by 2 to pi by 2. We all know the range and domain of sin x. What is range and domain of sin x? Range, domain. साइन एक्स की साइन
इसकी रेंज क्या होती है? -1 to 1. And what is its domain? -infinity to +infinity. ठीक है गाइस. और सो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी? साइन इनवर्स एक्स की रेंज होगी -π/2 to +π/2. और इसकी डोमेन होगी इसकी -1 to +1. I hope guys you all understand what is the range and domain of sin x and sin inverse x, and what is the principal values come. Principal values come in between -π/2 and π/2. Okay guys, I hope guys you all understand what is principal value. Now we continue with our cos x graph. What is the graph of cos x? आप सभी ने पढ़ा होगा 11th में cos x ग्राफ, तो हम रिपीट करेंगे इसे एक बार for the understandable of cos inverse x. This is origin. So what is the cos value of cos 0? It is 1. We have to start with 1 here. This, and negative axis same. This is our π/2, 3π/2, and so on up to here -π/2 -3π/2. So I hope you all understand the graph of cos x. So we have right domain and range of cos x. What is the domain of cos x? डोमेन तो आप सभी को पता cos x की क्या होती है, -infinity to +infinity. And also you know the range of cos x. What is it? It is -1 and -1 to +1. Okay guys, so what is the graph of cos inverse x? Graph, as we all know, graph of cos x is here as this. So what is its principal value? See guys, from here at this point the value repeated of cos x. So from this to this we get the value of principal value of cos inverse x, where a single value exists, that is principal value, as you all know. So what is here? Its origin and it is phi. So what is the domain of cos inverse x? It is -1 to +1. And what is range of its cos inverse x? It is 0 to pi. I hope all you understand what is the range and domain of cos inverse x and what is the principal value of cos inverse x comes between the interval 0 to pi. So now we continue with our tan x graph.
of tan x. What is the graph of tan x? We all learn it up in our +1 standard. We all know the value tan 0. What is the value of tan 0? It is 0. So come here. What is the value of tan pi by 2? It's infinity. From infinity we have to come to 0. What is the value of tan minus pi by 2? It's minus infinity. So it is the graph of tan x. Now continue here. This here, this. Okay guys, so now continue with the domain and range of tan x. Domain and range of tan x. What is the domain of tan x? हम tan x की डोमेन क्या होगी? मीन्स x की जगह हम क्या पुट करेंगे? Yes. So what is its domain? It's domain है हमारी So guys, the domain of tan x equals to all real numbers except n pi by 2. And what is its range? Minus infinity to infinity. I hope guys you all understand what is the range and domain of tan x. Now we have to find the range and domain of tan inverse x and find the interval for our principal values. So graph of tan inverse x. What is the graph of tan inverse x? So guys, it is here. This is the graph of tan inverse x. How it comes? We know tan inverse. Sorry, here taken x instead of x we taken tan inverse theta. We know tan theta equals to x and theta equals to tan inverse x. So at tan inverse 0, what is theta? It is 0. At tan inverse infinity, what is theta? It is pi by 2. Okay, and at tan inverse minus infinity, what is it? It's minus pi by 2. Same done be here. At 0 equals to 0, at tan inverse infinity it is pi by 2, and tan inverse minus infinity it is minus pi by 2. So in these terms we didn't have repeated terms of for theta. So what is our now range and domain of tan inverse x? Now range and domain of tan inverse x. So what is its domain? क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे? सॉरी हियर tan inverse x लेना x में. So x की वैल्यू हम पुट करेंगे from minus infinity to plus infinity. Okay, and what the range we get?
minus pi by 2 to pi by 2. I hope all you guys understand what is the range and domain of tan inverse x and what is the interval for the principal value of tan inverse x. It is minus pi by 2 to pi by 2. तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हम आगे के ग्राफ्स एंड आगे की प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ना भूलें मेरा चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, इसे प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी हमारी वीडियोस देखें और उन्हें भी अपनी परफॉर्मेंस में बेटरमेंट मिले। थैंक यू सो मच।